हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज जो अपना टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन। एपोमिक्सिस दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, एपो और मिक्सिस। एपो यानी विदाउट या किसी चीज़ की एब्सेंस या अनुपस्थिति, और मिक्सिस मिक्सिंग। दूसरा शब्द अपन काम में ले सकते हैं फ्यूज़न या सिनगेमी। अब मिक्सिंग, फ्यूज़न या सिनगेमी आपको पता है ही, मेल और फीमेल गैमिट्स यानी कि युग्मक। तो नर और मादा युग्मकों का संलयन, और ये क्या है, क्या हो, अनुपस्थित। तो नर और मादा युग्मकों का संलयन अनुपस्थित हो यानी कि निषेचन, एब्सेंट हो, फिर भी भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो अगर डेवलप होता है तो ये जो प्रोसेस है या जो स्थिति है ऐसी, वो कहलाती है असंग जनन। तो सीधी सीधी परिभाषा अपन यहाँ लिख सकते हैं, निषेचन बिना ही भ्रूण परिवर्धन क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस या असंग जनन। इसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ। ये बीजांड है और बीजांड में कुछ इस प्रकार से ये डेवलप होता है अपना एम्ब्रियो सैक, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये द्वितीय केंद्रक या दो अलग अलग केंद्रक, ये बीजांड। यहाँ आप देखेंगे कि बीजांड के बाकी भागों के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि एपोमिक्सिस को समझने के लिए जो चीज़ें अपने काम आने वाली है मैं केवल उन्हीं के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी जो हिस्सा है, ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये न्यूसिलर टिश्यू, या जिसे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ बीजांड काई ऊतक या बीजांड काय, एक ही बात है, ऊतक। अंदर ये भ्रूण कोश, यहाँ लिख देते हैं अपन, मादा युग्मकोद्भिद कह दो या भ्रूण कोश, एक ही बात है। इस भ्रूण कोश में ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स, बीच में जो कोशिका दिखाई दे रही है मध्य कोशिका या केंद्रीय कोशिका, और ये जो तीन आपको दिखाई दे रही हैं नीचे की तरफ, उसमें एक बीचों बीच जो है वो अंड कोशिका है, और ये जो दो साइड में पार्श्व में हैं इसके, ये सहायक कोशिकाएं हैं। और ये आपका अध्यावरण। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो भ्रूण का निर्माण जब बिना निषेचन के हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के आधार पे जो असंग जनन है या एपोमिक्सिस है, ये दो प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की बताई है? दो प्रकार की। एक होता है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद असंग जनन, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। एक होता है बीजाणुद्भिद असंग जनन यानी कि स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंग जनन। युग्मकोद्भिद यानी कि गैमीटोफिटिक। अब गैमीटोफिटिक जो कंडीशन है प्लॉइडी के अकॉर्डिंग ये शो करती है अर्धसूत्री विभाजन के बाद की अवस्था, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है कैसी, अगुणित। अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये जो अपने सामने चित्र जो बना हुआ है इसमें अगुणित अवस्था दर्शाने वाली जो संरचना है वो क्या है। तो यदि अपन यहाँ देखें बीजांडकाई ऊतक ये द्विगुणित होता है, पूरा का पूरा जो भ्रूणकोश है ये अगुणित है, अर्थात प्रतिमुखी कोशिकाएं अगुणित, अंड कोशिका अगुणित, सहायक कोशिकाएं अगुणित, सेंट्रल सेल या जो केंद्रीय कोशिका है वो भी अगुणित। तो ये सभी अगुणित संरचनाएं हैं और ये अगुणित संरचनाएं अगर बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन कर रही हैं तो प्रक्रिया तो असंजनन है ही, लेकिन यदि इन अगुणित कोशिकाओं में से दूसरा अध्यावरण अपना रह गया था, अध्यावरण द्विगुणित है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भ्रूण कोश की जितनी भी कोशिकाएं हैं या जो पूरा का पूरा भ्रूण कोश है जो अगुणित है, जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करने वाली संरचना के रूप में यहाँ है, अगर इसकी कोई भी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन करती है तो प्रक्रिया असंजनन होगी। लेकिन जो प्रक्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाली कोशिका है उसके आधार पर ये असंजनन किस प्रकार का हो गया, युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। पहला, अब आपको पता है कि यहाँ मुख्य रूप से हमने पढ़ा अभी परिभाषा के रूप में निषेचन के बिना ही भ्रूण का परिवर्तन। अगर निषेचन होता है तो मुख्य रूप से भ्रूणकोश की अंडकोशिका भाग लेती है जो मादा युग्मक के साथ संलयित होती है, युग्मनज बनाती है और वो आगे जा कर के क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। तो यहाँ दो कंडीशन है। पहली बात तो ये कि भ्रूण युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण कोश भाग लेगा जो कि अगुणित संरचना है। अब भ्रूणकोश में पहली स्थिति क्या बनती है कि या तो कौन सी कोशिका भाग ले, अंड कोशिका, या फिर उसके अलावा जो बचती है दूसरी कंडीशन क्या है, या तो बनाए कौन, प्रतिमुखी, और या फिर बनाए कौन, सहायक। मेन जो बात है कहने की वो ये है, अंड कोशिका यदि बिना निषेचन के भ्रूण बनाती है तो भ्रूण कैसा होगा, अगुणित। प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका दोनों में से कोई भी अगर भ्रूण बनाती है तो वो भ्रूण भी कैसा होगा, अगुणित। लेकिन जो मेन बात है वो ये कि अंड कोशिका द्वारा यदि भ्रूण बनाया जाता है तो इस तरह का जो असंग जनन की जो ये घटना है जिसमें अगुणित भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो कहलाएगा अनिषेक जनन। अभी अपन ने पढ़ा था अंडाशय का बिना निषेचन के फल में परिवर्तित होना अनिषेक फलन, और भ्रूण कोश की अंड कोशिका का सीधे ही बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण करना वो कहलाता है अनिषेक जनन। और भी डिफाइन करने के लिए आप इसको अगुणित अनिषेक जनन यानी कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हो, क्योंकि आगे कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जिसमें द्विगुणित भ्रूणकोश भी बनता है और अंड कोशिका भी द्विगुणित होती है और वो सीधे ही अनिषेक जनन की क्रिया करती है। तो अपने को इतनी डिटेल में यहाँ नहीं जाना है, लेकिन अपने को मेन बात याद रखनी है कि अंड कोशिका यदि सीधे ही बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का डेवलपमेंट करती है तो वो अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्थेनोजेनेसिस। वो पार्थेनोकार्पी था, ये पार्थेनोजेनेसिस है। आप इसको याद रखें, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो यही बनता है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में अंतर बताइए या विभेद करिए। तो आपको याद रखना है। आएगी ये भी किसके अंतर्गत, युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंतर्गत। अब दूसरी कंडीशन कि यदि प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका, अब चूंकि ये भी अगुणित हैं, अगर ये भी बिना निषेचन के सीधा भ्रूण बनाती हैं तो उस स्थिति में ये भी युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ इसको कहा जाएगा अपयुग्मन। क्या कहेंगे इसको, अपयुग्मन यानी कि एपोगैमी। ये भी एक युग्मकोद्भिद असंग जनन का प्रकार है। तो युग्मकोद्भिद असंग जनन यदि आपसे पूछा जाए कि युग्मकोद्भिद असंग जनन से आपका क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार का होता है, तो युग्मकोद्भिद असंग जनन में आप लिखेंगे कि भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका द्वारा यदि
सीधे ही बिना निषेचन के भ्रूण बनाया जाता है तो वो कहलाता है युग्मकोद्भिद असंजनन, जिसमें पहला प्रकार अनिषेक जनन, दूसरा अपयुग्मन। यदि अंड कोशिका सीधे ही अगुणित भ्रूण बनाती है तो अनिषेक जनन कहलाता है, और यदि अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका जो कि अगुणित है, यदि ये अगुणित भ्रूण का निर्माण करती है तो इसे हम अपयुग्मन कहते हैं, और ये दोनों ही स्थितियां युग्मकोद्भिद असंजनन के अंतर्गत आती हैं। अब बात आती है बीजाणुद्भिद असंजनन की। तो बीजाणुद्भिद असंजनन को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देखेंगे कि बीजांडकाई ऊतक द्विगुणित संरचना है, अध्यावरण ये द्विगुणित संरचना है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं बीजांड की द्विगुणित ऊतक की कोई भी कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण कर दे तो वो जो स्थिति है वो कहलाती है बीजाणुद्भिद असंजनन। अब बीजाणुद्भिद असंजनन को समझने के लिए यहाँ अपन चित्र को दोबारा देखेंगे ध्यान से। अध्यावरण द्विगुणित संरचना है, बीजांडकाई ऊतक द्विगुणित संरचना है। तो यहाँ यदि न्यूसिलस या बीजांडकाई ऊतक जो कि द्विगुणित है, या इंटेग्यूमेंट अध्यावरण जिसे हम कह रहे हैं जो कि द्विगुणित है, यदि इनमें से किसी भी कोशिका के द्वारा सीधा भ्रूण बनाया जाए। अब चूंकि वहाँ अपन ने पढ़ा कि भ्रूण अगुणित आ रहा है, लेकिन यहाँ भ्रूण कैसा आएगा, द्विगुणित आएगा जो कि सामान्य होगा। तो यहाँ द्विगुणित जो भ्रूण बनेगा वो कहलाएगा बीजाणुद्भिद असंजनन। बीजाणुद्भिद पीढ़ी द्विगुणित अवस्था को निरूपित करती है, इसलिए इसको हम बीजाणुद्भिद असंजनन कहते हैं। खास बात या जो मेन चीज़ है याद रखने की, असंजनन का अगर अपन महत्व की अगर अपन बात करें तो यहाँ ये जो बीजाणुद्भिद असंजनन हो, चाहे अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जिसमें युग्मकोद्भिद असंजनन हो, तो यहाँ जो अगुणित भ्रूण वगैरह डेवलप हो रहे हैं इनको अपन कॉल्चिसिन के द्वारा 11th क्लास में आपने मियोसिस माइटोसिस अपन ने पढ़ा था, तो उसमें जॉइंट क्रोमोसोम पढ़े थे जिसमें एंडो रीडुप्लीकेशन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सकता है। एक पदार्थ है जिसका नाम है कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल नामक पादप से प्राप्त होता है कॉल्चिसिन। इससे यदि इनको उपचारित किया जाए तो इससे हम वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, द्विगुणित भ्रूण प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी खास बात क्या होगी, चूँकि अगुणित आपने युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ा होगा मेंडल का कि अगुणित जो युग्मक वो अपने पूरे लक्षणों के लिए पूर्णतया शुद्ध होता है, तो इसी का ही अपन ने रीडुप्लीकेशन कर दिया। तो वो जो भ्रूण बनेंगे वो यहाँ पर कैसे होंगे, समयुग्मजी होंगे। तो इनका उपयोग पादप प्रजनन के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरा, न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट से बनने वाले जो भ्रूण हैं वो अपने जो मातृ पादप है उससे गुणों में अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, इनकी खास बात यह है कि ये रोग रहित भी होते हैं, यानी कि जो डिजीज़ फ्री प्लांट अगर डेवलप करना हो तो उसके लिए न्यूसिलर टिश्यू का भी क्या कर सकते हैं अपन, यूज़ कर सकते हैं। उनसे जो भ्रूण बनाएंगे या उनसे जो बीज बनेंगे या उनसे जो पौधे बनेंगे वो कैसे होंगे, रोग रहित होंगे। तो ये था आपका एपोमिक्सिस या असंजनन, जिसमें आपको परिभाषा के तौर पे याद रखना है निषेचन की क्रिया के बिना ही भ्रूण का परिवर्धन एपोमिक्सिस कहलाता है। दो प्रकार का, युग्मकोद्भिद असंजनन और बीजाणुद्भिद असंजनन। जब युग्मकोद्भिद असंजनन है तो अगुणित कोशिकाएं भाग लेंगी, भ्रूण भी अगुणित बनेंगे। ये दो प्रकार का। अनिषेक जनन अगर अंड कोशिका बनाती है, और अपयुग्मन यदि आपकी प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका बनाती है, भ्रूण यहाँ भी कैसा होगा, अगुणित होगा। दूसरा अपन ने पढ़ा है बीजाणुद्भिद असंजनन, यहाँ द्विगुणित कोशिकाएं भाग लेंगी, जैसे कि बीजांडकाई ऊतक की कोशिका हो सकती है, अत्यावरण की कोशिका हो सकती है, और बनने वाला जो भ्रूण है वो भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो यहाँ आकर के आपका ये असंजनन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की परिभाषा अपन यहाँ वहाँ देखेंगे,
और बहुभ्रूणता के बारे में जो भी जिसने भी वैज्ञानिक ने बताया खोज वगैरह उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बहुभ्रूणता का जो महत्व है या जो सिग्निफिकेंस है या जो जिसको अपन कह सकते हैं इसकी जो पादपों के लिए या मानव कल्याण के लिए या कृषि के अंतर्गत इसका क्या उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।